सबसे बड़ी खबर के साथ जम्मू कश्मीर से मिल रही है, जहां पर हुर्रियत लीडर सैयद अली शाह गिलानी का इंतकाल हो गया है। श्रीनगर में 92 साल की उम्र में गिलानी का इंतकाल हुआ है। लंबे वक्त से गिलानी बीमार चल रहे थे। महबूबा मुफ्ती ने गिलानी के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया है। इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जम्मू कश्मीर से, जहां पर हुर्रियत लीडर सैयद अली शाह गिलानी का इंतकाल हो गया है। श्रीनगर में 92 साल की उम्र में गिलानी का इंतकाल हुआ है। दरअसल लंबे वक्त से गिलानी बीमार चल रहे थे और महबूबा मुफ्ती ने गिलानी के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया है। आपको ये भी याद होगा कि तमाम जितने भी लीडर हैं ये उनके इंतकाल पर इजहार अफसोस भी किया है और खुद जम्मू कश्मीर की साबिक सीएम महबूबा मुफ्ती ने भी गिलानी के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया है। काफ़ी तवील अरसे से बीमार चल रहे थे और 92 साल की उनकी उम्र थी। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है श्रीनगर से, जहां पर हुर्रियत लीडर सैयद अली शाह गिलानी का इंतकाल हो गया है। श्रीनगर में 92 साल की उम्र में गिलानी का इंतकाल हुआ है। तवील अरसे से बीमार थे और उनके इंतकाल के बाद महबूबा मुफ्ती ने इजहार अफसोस किया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया नुमाइंदे जितेंद्र नूर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। जितेंद्र, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि सैयद अली शाह गिलानी का 92 साल की उम्र में इंतकाल हो गया है। आखिरी रसूमात कब और कितने बजे अदा की जाएगी? जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊँ शबाज, जिस प्रकार से गिलानी साहब का 92 साल की उम्र में देहांत हुआ है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो बीमारी से ग्रस्त है। अगर देखा जाए तो अगर उनके दफनाने की बात की जाए तो सुबह के 4 बजे के करीब उनको दफनाया गया है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो सिक्योरिटी का पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो गिलानी साहब की बात करें तो एक बहुत बड़ी शख्सियत थी। कहीं ना कहीं कश्मीर का हर व्यक्ति उनको मानता था। उसी को देखते हुए कहीं ना भीड़ भड़ाके ना हो, कहीं ना कहीं कोई ऐसा मतलब कोई वारदात ना हो, उसको देखते हुए सिक्योरिटी का पुख्ता प्रबंध किए हैं। लेकिन जितना हम बता दें आपको कि सुबह के 4 बजे के करीब उनको दफना दिया गया है, कहीं ना कहीं सिक्योरिटी के पुख्ता प्रबंध के बीच में। जी बिल्कुल, और इसके अलावा जो कि जम्मू कश्मीर का माहौल है उसके बारे में भी आपसे समझने की कोशिश करेंगे। कुछ इस तरह की रिपोर्ट्स मिली है कि इंटरनेट सेवा जो है, इंटरनेट सेवा को बंद किया गया है, मोबाइल सर्विसेज को बंद किया गया है। क्या इस तरह की कुछ जानकारी आपके पास? ये बिल्कुल सही है कि जिस प्रकार से अगर जिस प्रकार जब शायद गिलानी की जब उनकी डेथ हुई, कहीं ना कहीं कश्मीर की बात करें तो पूरे कश्मीर में इंटरनेट सर्विस बंद कर दी, कार सर्विस बंद कर दी। कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिस प्रकार से गिलानी साहब की डेथ हुई है, कहीं ना कहीं ऐसी मतलब ऐसे इनपुट्स आ रहे थे कि कहीं ना कहीं दंगे फसाद ना वहाँ पे हो जाए, क्योंकि गिलानी साहब एक शख्सियत रही है वहाँ की। अगर देखा जाए तो 2 बार वो MLA मतलब विधायक भी रह चुके हैं। इसी को देखते हुए कश्मीर में पूरी तरह से अलर्ट किया गया था और इंटरनेट सर्विस और फोन सर्विस बिल्कुल बंद कर दी गई थी। हो सकता है कि उनकी दफनाने के बाद फोन सर्विस को शुरू कर दिया गया। कहीं ना कहीं देखा जाए गिलानी साहब का एक मतलब उनको सुबह 4 बजे के करीब दफना दिया गया। जी शाबाश। बिल्कुल, एक इसके अलावा एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे कि इतनी सुबह क्या दफनाने के पीछे यही वजह है कि जो कानूनी निज़्म व नस्क बना रहे, कानूनी निज़ाम जो है वो बना रहे, और जाहिर तौर पर क्योंकि जिस तरह की कई मरतबा अलहदगी पसंदगी की बातें ये लोग क्या करते थे, तो शायद इसी के मद्देनज़र इस तरह का फैसला लिया गया है। जी बिल्कुल सही है कि जिस प्रकार से गिलानी साहब की डेथ हुई है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो कश्मीर में जब उनकी कोई एक ही आवाज उठती थी तो पूरा कश्मीर इकट्ठा हो जाता था। इसी को देखते हुए वहां पे सुबह 4 बजे का टाइम कर रही है कि इससे पहले की बात करने सूत्रों के बारे से खबर आ रही थी कि आज हो सकता है कि दोपहर के जब सुबह 10 बजे के करीब उनको दफनाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सब विश्वासों को देखते हुए सुबह उनको 4 बजे दफनाने की इजाजत दी गई। जहाँ अगर बात करें तो वहाँ पे IG कश्मीर की तरफ से मतलब उन्होंने अपना उसमें इंटरव्यू में कहा है कि उनको सुबह 4 बजे दफनाया गया है। कहीं ना कहीं सिक्योरिटी की बात करें तो कहीं ना कहीं अगर सख्ती ना की जाती, सिक्योरिटी के पुख्ता प्रबंध नहीं किए जाते, कहीं ना कहीं माहौल खराब हो सकता था। क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि जो गिलानी साहब है वहाँ की शख्सियत है, क्योंकि कश्मीर का हर व्यक्ति उनको मानने वाला है। कहीं देखा जाए तो अलगाववाद जो है कश्मीर में पूरी तरह से फैला हुआ, उसी को देखते हुए पूरे सुरक्षा के प्रबंध किए गए थे और सुरक्षा के प्रबंध में ही उनको दफनाया गया है। जी शाबाश। बिल्कुल, सिक्योरिटी के मद्देनजर दफनाया गया है। इसके अलावा महबूबा मुफ्ती ने भी इजहार अफसोस किया है उनके इंतकाल पर। क्या बाकी और कश्मीर के किसी लीडर ने इसके ऊपर कोई अपनी तरफ से कोई रिएक्शन दिया है? जी अभी तक कश्मीर की बात करें तो कश्मीर की तरफ से कोई रिएक्शन तो नहीं आया, लेकिन अगर देखा जाए तो महबूबा मुफ्ती ने उनका अफसोस जाहिर किया है कि उनकी देखा जाए तो उनके अगर देखा जाए तो उनके साथ पहले उनके काफी अच्छे संबंध थे। कहीं ना कहीं देखा जाए तो कोई भी बात होती थी तो अगर महबूबा मुफ्ती की बात करें, PDP की बात करें तो उनके वो कहे हुए बातों पर चलते थे। लेकिन अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से महबूबा मुफ्ती ने अफसोस जाहिर किया है कि सुजात गंज लोन की बात करें तो उन्होंने ट्वीट करके भी मतलब अफसोस जाहिर किया है। कहीं ना कहीं कश्मीर की नेताओं की बात करें तो उन्होंने भी
अफसोस जाहिर किया, लेकिन अभी देखा जाए तो 2 ही नेताओं के नाम सामने उभर के आए हैं जिन्हें अफसोस जाहिर किया है। जी शाबाश। तो क्या अभी भी जो इंटरनेट सर्विसेज है वो पूरी तरीके से खोल दी गई है, या फिर कुछ जहां पर कुछ रियासत कुछ जिलों के अंदर इसको बंद किया गया है? क्योंकि सोपोर से वो विधायक रह चुके हैं, क्या सोपोर में भी सब हालात जो है मामूल पर है? शाहबाज में जिस प्रकार बता दूंगी, जिस प्रकार से अगर ग्रैंड साहब की बात करें तो जिस प्रकार से उनकी डेथ होना कहीं ना कहीं देखा जाए तो हर कश्मीर के व्यक्ति को एक धक्का सा लगा हुआ, क्योंकि 92 साल में डेथ होगी। कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो 1972, 1970, 1987 के सोपुर के विधायक रहे हैं। कहीं ना कहीं जब विधायक रहे हैं कहीं ना कहीं लोगों में चाहत होती है, उसको देखते हुए उसी प्रकार से पूरी इंटरनेट सर्विस को इसकी बात चालू करने की बात करेंगे तो मेरे को लगता नहीं है कि अभी तक वो उनकी सर्विस वहां पे शुरू की जाएगी। कहीं ना कहीं देखा जाए वहां पे सर्विस शुरू की जाए, कहीं ना कहीं कालों का आना जाना रहेगा। इंटरनेट जब होगा कहीं ना कहीं वीडियो वायरल होंगे, उसी को देखते हुए सब चीजों को रोक दिया गया है। हो सकता है कि आज नहीं तो कल जो सर्विस शुरू होगी उसी को पुख्ता से प्रबंध देखते हुए कहीं सिक्योरिटी सुरक्षा को देखते हुए इसलिए इंटरनेट सर्विस को बंद किया गया है। जी शाबाश। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए आपका। जदीद ननूरा।